हाय एवरीवन, आज ये 4 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हेरोन मार्क सेकेंड ड्रोन की खरीद से संबंधित है। भारत सरकार ने किस देश से हेरोन मार्क सेकेंड ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो इजराइल के साथ। यह पहली बार भारतीय नौसेना में शामिल होंगे। लगभग 45 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकते हैं। इजराइल की संसद को नेसेट बोलते हैं और इजराइल की मुद्रा को न्यू शेकेल बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या सेकंड में आ जाते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2025 से संबंधित है। 2025 का आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का 128वां स्थान रहा है। प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल परीक्षण से संबंधित है। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के साथ किया गया है। इसका परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया है और यह मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी तकनीकी फायर एंड फारगेट पे आधारित है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? ध्वनि है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 4 में आ जाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल से संबंधित है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 26वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। इसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं और यह 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 से संबंधित है। यह टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। कौन से खेल के लिए यह टूर्नामेंट हुआ है? तो बैडमिंटन के लिए। महिला युगल विजेता की बात करते हैं तो त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद है। प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट से संबंधित है। कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला वाटर पॉजिटिव बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। वाटर पॉजिटिव मतलब क्या होता है? पानी का इनपुट ज़्यादा होगा पानी के उपयोग से। प्रश्न संख्या 7 में आ जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस से संबंधित। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को मनाया गया है और इसी दिन दास्ता उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 में आ जाता है। पहला प्राइवेट नेविगेशन सेंटर से संबंधित है। भारत का पहला प्राइवेट नेविगेशन सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ है? तो अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। इसका शुभारंभ किसने करी है? तो इसका शुभारंभ वी नारायण इसरो के प्रमुख ने करी है। स्थापित की बात करते हैं तो यह अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थापित है। प्रश्न संख्या 9 में आ जाते हैं। पीएमओ के नए नाम से संबंधित है। पीएमओ का नया नाम क्या रखा गया है? तो सेवा तीर्थ रखा गया है। राजभवन का प्रस्तावित नाम क्या है? तो लोक सदन है और पुरानी संसद का नाम क्या है? संविधान सदन है। प्रश्न संख्या 10 में आ जाते हैं। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य से संबंधित है। इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी प्रथम है। विश्व में पर्यटन में प्रथम कौन सा देश है? तो फ्रांस है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 11 में आ जाते हैं। प्रेरणा योजना से संबंधित है। प्रेरणा योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो असम राज्य ने शुरू करी है। इसमें लाभ क्या होगा? 300 रुपये प्रति माह दिया जाएगा कक्षा 10वीं के बच्चों को। प्रश्न संख्या 12 में आ जाते हैं। बिहार विधानसभा स्पीकर से संबंधित है। डॉक्टर प्रेम कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? 18वीं बिहार विधानसभा के स्पीकर पद पर नियुक्त किया गया है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। क्रिकेट में सबसे युवा सेंचुरी खिलाड़ी से संबंधित है। आयुष महात्रे ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो रोहित शर्मा का तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। कोंकण नेवल एक्सरसाइज से संबंधित है। भारत ने कोंकण अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो इंग्लैंड के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। टेक्सटाइल रिसर्च स्कीम से संबंधित है। केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल रिसर्च के लिए कौन सी स्कीम मंजूर की है? तो टैक्स रैम्स स्कीम को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। वीएस नायपाल को नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। वीएस नायपाल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2001 में मिला था। प्रश्न संख्या 17 में आ जाते हैं। ग्लोबल फिनटेक टेस्ट से संबंधित है। ग्लोबल फिनटेक टेस्ट कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। प्रश्न संख्या 18 में आ जाते हैं। द्वीप का नाम बदल करके जुबिन गगद्वीप से संबंधित है। किस देश ने द्वीप का नाम बदल करके जुबिन गगद्वीप किया है? तो इसका आंसर सिंगापुर होगा। 20वां G20 सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। यह 20वां सम्मेलन 21 से 23 नवंबर 2025 के बीच होगा। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग लेंगे। G20 की स्थापना की बात करते हैं 1999 में हुआ था और पहली इसकी बैठक 2008 के वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। 2025 की थीम की बात करते हैं। सॉलिडरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी है। प्रश्न संख्या 2 पे आ जाते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 से रिलेटेड है। भारत का स्थान 23वां है। यह रिपोर्ट बेलम ब्राजील के COP30 में जारी हुई है।
पहले 3 स्थान खाली रहे, कोई भी देश मानक पूरा न कर पाया है। चौथे स्थान पे डेनमार्क रहा है। भारत 10वीं रैंक से गिर करके 23वें स्थान पे आ गया। कारण क्या था? कोयले का भारी उपयोग भारत कर रहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड 2025 से संबंधित है। सीआरटी ब्रांड जेड के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? एचडीएफसी बैंक ने टीसीएस को पीछे छोड़ करके पहला स्थान लिया है। बैंक का मूल्य लगभग 44.9 बिलियन डॉलर है। ग्रोथ के मामले में जोमेटो नंबर 1 रहा है। जोमेटो की तेजी का कारण ब्लिंकिट का अधिग्रहण है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाते हैं। अमेरिका ने किस देश को MNN बनाया है? यूएसए ने किसे मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित किया है? तो सऊदी अरब को किया है। नेटो की स्थापना की बात करते हैं तो 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल है, बेल्जियम की राजधानी। नेटो में टोटल 32 सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य स्वीडन है। MNN स्टेटस से सैन्य खरीद और रक्षा सहयोग आसान होता है। सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यहाँ पे रब अल खाली मरुस्थल भी है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आ जाता है। टेस्ला का पहला भारतीय डेडिकेटेड सेंटर से संबंधित है। टेस्ला भारत में अपना पहला सेंटर कहाँ बनाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में बनाएगा। भारत टेस्ला का 50वां ग्लोबल मार्केट होगा। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में शीर्ष कंपनी है। कंपनी के सीईओ कौन है? एलन मस्क है। इसी दिन इंडिया पोस्ट ने आईआईटी दिल्ली में जेनजेड थीम पोस्ट ऑफिस लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। भारत की देशी क्रिस्पर जीन थेरेपी से संबंधित है। सिकल सेल अनीमिया के लिए लॉन्च की गई जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो बिरसा 1001 है। यह भारत की पहली स्वदेशी किस पर आधारित जीन थेरेपी है? यह खराब जीन को अच्छे जीन से बदल करके रोग का इलाज करती है। सिकल सेल में आरबीसी का आकार हाशिए का आकार हो जाता है। लक्ष्य की बात करते हैं। भारत में सिकल सेल का उन्मूलन 2047 तक है। प्रश्न संख्या 7 में आ जाते हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे से संबंधित है। वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसका आयोजन दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुआ है और इस दिवस की शुरुआत 1997 में की गई थी। ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। पीएम मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 से शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। व्हाट्सएप आधारित मी सेवा ऐप से संबंधित है। तो मी सेवा ऐप पहल किस राज्य ने लॉन्च करी है? तेलंगाना ने लॉन्च करी है। व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। यह एआई आधारित सेवा प्लेटफॉर्म है। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन आदि सेवाएं इस पे मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश ने इसी तरह की सेवाएं मनमित्र भी शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 से संबंधित है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। यह 16वां संस्करण होगा। फाइनल हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी में होगा। पिछला अंडर 19 कप 2024 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। भारत अब तक 5 बार विजेता रहा है और दुनिया में सबसे सफल टीम है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाता है। अर्थ समिट 2025-26 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाता है। अर्थ समिट 2025-26 से संबंधित है। यह अर्थ समिट कहाँ पे आयोजित हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। नाबार्ड प्लस IAMAI ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। नाबार्ड की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई थी। डिजिटल व ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पहली विश्व अर्थ समिट की बात करते हैं 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था।